मतलब पोज है, आप लोग इसकी फोटो खींच दीजिए, मैं तो नहीं खींचूंगा शाहरुख खान वाले पोज में। लेकिन अब बच चुके हैं क्योंकि 6 तो हम ट्यूबवेल नहीं चला रहे हैं। मेरा तो देखिए मैं इसीलिए अब क्योंकि ऐसा भी हो रहा है ना कि हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, और किसी खेत में अगर पानी चला गया ना, बाद यहाँ पे जल्दी आएंगे और तो हम निकल चुके हैं गांव की सड़कों पे, टमटम पे बैठ के मामा जी की घोड़ी पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ वेस्टर्न यूपी में आज की डेट में ना, या तो आपको गन्ने खड़े हुए मिलेंगे या फिर आपको गेहूं खड़े हुए मिलेंगे। और अब गेहूं की कटाई हो रही है। इस बार कटाई जल्दी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पूरी गेहूँ जो है वो पक चुके हैं, है ना। और मैं आपको सड़कें दिखाता हूँ गाँव की। ये देखिए घोड़ी चल रही है हमारी। और प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिएगा कि हाँ घोड़ी को तकलीफ़ दे रखा है। मामा जी ने बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है इसे, बहुत सालों से है ये। जब हम यहाँ पे आते थे, अभी मैंने पूछा था 20 साल तो हो गए इसे रखे हुए। तो बहुत ही अच्छे से रखते हैं। लेकिन हाँ मेहनत तो करनी ही होती है। कोई भी जानवर होता है उसको प्यार से आप रखो, लेकिन मेहनत तो करनी ही होती है। हमें भी मेहनत करनी ही होती है किसी तरह। आप देखो यहाँ पे भी ये गन्ने खड़े हैं खेतों में, और इसके अलावा हर जगह आपको गेहूँ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा। आजकल मशीन्स आ रही हैं, उनका नाम कंपास होता है, और उससे हाँ गन्ना दिखाया है मैंने, बहुत ही सुंदर गन्ना। ये कटा हुआ है इसका कंपास। हाँ, और ये कंपास की मशीन से क्या होता है कि ऊपर से ना खाली गेहूँ काट देते हैं, और गेहूँ काट के वो एक तरफ रख देते हैं। आप देखोगे कि वहाँ पे वो गेहूँ का ढेर रखा हुआ है। हाँ, और ये सारा का सारा भूस बन जाएगा। और इस बार क्योंकि एक तो लड़ाई है और ऊपर से गेहूं के रेट्स भी तेज़ होंगे और भूस के रेट भी बहुत तेज़ होंगे, तो खेतों में खड़े खड़े ही ना सारा भूस और गेहूं जो है वो बिक जा रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये नज़ारा। ये वाले अभी पके नहीं है, मुझे लगता है इन्हें 2-4-10 दिन बाद जो है जब ये पक जाएंगे तब जो इसे है वो काटा जाएगा, हार्वेस्टिंग की जाएगी। और बाकी ये जो है ना, हाँ वो रही कंपास। बाकी ये वाले गेहूँ जो है ये पूरे पक गए हैं और इनको जो है वो हार्वेस्ट कर लिया जाएगा जल्दी। उधर हार्वेस्टिंग चल रही है, अभी हमारी घोड़ी जाएगी वहाँ तक तो दिखाऊंगा कि कौन सी कंपास मशीन होती है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। गन्ने के खेत ओए होए जो यहाँ रहते हैं ना उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो कंपास मशीन है ये घंटों में सारी की सारी जो है ये गेहूँ जो है वो निकाल देती है, बहुत ही जल्दी काट देती है सारे के सारे गेहूँ। देखिए जी, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से गेहूं निकाल के और वो अलग कर रही है। बहुत ही अच्छा दृश्य कि गेहूं निकाल के और उसने किया है हाँ वो ट्रैक्टर की ट्रॉली में सारा का सारा डाल रही है। गांव के खेत हैं, गेहूं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं यहाँ पे। इतने बड़े बड़े 4-4 फीट के यहाँ पे पौधे हो रखे हैं गेहूँ के, बहुत अच्छी क्वालिटी के गेहूँ हैं। पूरे वेस्टर्न यूपी की बेल्ट बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और बहुत अच्छा गेहूँ और यहाँ पे जो गन्ना है वो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईंख के खेत है, जान पहचान वालों के हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि भाई ईंख जो है वो थोड़े बहुत तोड़ लो, और एक आध ईंख जो है हम यहाँ पे दांतों से अपने तोड़ के खाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये हरियाली है ना इतनी, इसमें बहुत खून पसीने की मेहनत है लोगों की। बिना इसके ना अन्न नहीं मिल सकता किसी को, तो किसान तो सच में अन्नदाता होते हैं। तो ये करीब 400 बीघे का चारागाह यहाँ पे है, सरकारी ज़मीन है ये सारी की सारी, खेतों के अलावा और थोड़ा बहुत जंगल है। एक गौशाला भी यहाँ पे सरकार ने कोशिश की थी कि बना दें यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वो चल नहीं पाई, थोड़ा गांव से दूर है, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो लोग यहाँ पे आए नहीं। क्यों सौरभ, यही हुआ था ना। बहुत ही अच्छी जगह लग रही है मुझे तो। धूप इतनी तेज़ है लेकिन एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, और अब क्योंकि करीब 4:30 हो गए हैं तो फिर इतना ज़्यादा धूप लग भी नहीं रही। बहुत अच्छी जगह लग रही है। तो अब हम घोड़ी को खड़ी कर दे रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम चल रहे हैं खेतों की तरफ। आप देखोगे घोड़ी बहुत ही अच्छी है, बेचारी कुछ कहती ही नहीं है, काम करती रहती है बस।
तो अब क्या हो रहा है, हमने गन्ने तोड़े हैं गन्ने के खेतों से और हम गन्ना खा रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस मुझे ना कई सालों बाद हो रहा है यहाँ पे। मम्मी अच्छा लग ना जाए। बहुत सालों बाद ये गन्ना इस तरह से खा रहे हैं। ये एक तरह से घर है वो दरअसल। चले तो मजा आ गया। ठंडा ही लग रहा है मां। चाबी बाणा पे बाणा वहाँ मोटरसाइकिल नहीं तो लगी, मोटरसाइकिल चाबी में ही है वो, मोटरसाइकिल दे वो बाणा की क्या रहा सतेंद्र की नहीं सतेंद्र की क्या खरीदा ना सामने ये। अच्छा एक कट्ठा के सामने बुलाओ उनके सामने। अच्छा चीक फुल लो खेत है, समझ गया। कीकर का जो पेड़ है हाँ वो बिल्कुल खेत पे है। अच्छा मेड़ पे ही है। बहुत बढ़िया। और अपने कहाँ तक है, सटा हुआ है या फिर कहाँ तक? यहाँ तक, वो जो दूसरा वाला है ना। इसलिए अगला बहुत बढ़िया। ये मज़े तो यहीं पे हैं। काश मेरी भी 100-150 बीघा ज़मीन होती, मैं भी किसान होता। तो इस लंबे से गन्ने को मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है, सारा गन्ना मैं खा चुका हूँ। और यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे गेहूँ काटा जा रहा है और इस गेहूँ को काट के ले जाएंगे मील पे, जिसमें से गेहूँ और भूसा अलग हो जाएगा। हालांकि बड़ी खेतियों में आजकल यही हो रहा है कि कंपास वाली मशीन आ रही है और वो गेहूँ अलग कर देती है, भूसा अलग कर देती है तुरंत के तुरंत। बट उसमें थोड़ा पैसे इन्वॉल्व हैं। इसमें हालांकि मेहनत है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और मील पे जाके ईज़िली अलग हो जाएगा गेहूँ से जो है वो भूसा। और इधर दिखाता हूँ आपको कि पूरे हरे भरे मैदान, कहीं पे आपको गेहूँ दिखेंगे, मोस्टली आपको गेहूँ ही दिखेंगे। अभी सब ने काट काट के रखे हुए हैं और अब जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी, सब ने खाली गेहूँ काट के और उसका ढेर बना के रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी खेती है पूरे वेस्टर्न यूपी में। गन्ना मैंने पूरा खा लिया है, दूसरा नहीं खाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो पूरा गन्ना ख़त्म करने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ सतेंद्र का। सतेंद्र अभी आए तो मैं उसके बाद फिर निकलूँ यहाँ से घर के लिए। घर जाने के बाद आज संडे, अगर उन्हें कहीं नहीं ले गया ना तो फिर उसमें भी लफड़ा हो जाएगा, इसलिए देखते हैं। तो आपको ये व्लॉगिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। पूरे गांव का माहौल कैसा लगा। वेस्टर्न यूपी का ये एरिया भी पूरा ही रिच है। जितने भी यहाँ पे वीट होता है, शुगर केन होता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत अच्छा होता है, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। आप जाओगे हर जगह आपको छाछ पिलाएंगे, दही खिलाएंगे, चावल खिलाएंगे, क्योंकि चावल यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत कम बनाया जाता है, मेहमानों के लिए बनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में आगे तक और देखते रहिए कि आगे क्या क्या होता है। और वहाँ सतेंद्र आ चुका है। सतेंद्र का वेट कर रहा हूँ मैं काफ़ी देर से, क्योंकि मामा जी के घर पे भैंसें थी और लड़के जो है वहाँ पे वो दूध निकालने लगे थे। और हम फिर यहीं से निकल जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे दोबारा, हम यहीं से गाज़ियाबाद की तरफ निकल जाएंगे। कैसा लगा ये पूरा व्लॉग आपको, आप ज़रूर बताइएगा। भर भर के प्यार दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आप हमें नहीं देखेंगे, अगर आपको लगता है कि किसी तरह से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ और देखना है तो आप प्लीज़ बताइएगा। ज़रूर कोशिश की जाएगी वो कंटेंट लाने की। तब तक के लिए बने रहिए। सतेंद्र कह रहा है मेरी फ़ोटो खींच दो, और वो भी शाहरुख खान वाले पोज़ में। तो शाहरुख खान वाला पोज़ है, आप लोग इसकी फ़ोटो खींच दीजिए। मैं तो नहीं खींचूंगा शाहरुख खान वाले पोज़ में। किसकी कॉपी क्यों की जाए भाई, यूनिक बने रहना चाहिए इंसान को हमेशा। बिल्कुल, है ना। आई एग्री विद यू। हाँ, लेकिन अब बच चुके हैं क्योंकि 6 तो हम ट्यूबवेल नहीं चला रहे हैं। मेरा तो देखिए, मैं इसीलिए गमछा लेके आया था कि मेरा प्लान था कि भाई मैं तो ट्यूबवेल में नहाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि ऐसा भी हो रहा है ना कि हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, और किसी खेत में अगर पानी चला गया ना, पूरे गेहूँ बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए भी हम ये रिस्क नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे जल्दी आएंगे और ट्यूबवेल में धमाल मचाएंगे खूब अच्छे से।
तो हम फाइनली विदा करने के लिए आए हैं, बाय बाय करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है, सारा गेहूँ वगैरह कट रहा है और शाम हो चुकी है। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन उन पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती मोस्टली, तो हम जल्दी निकल जाना चाहते हैं यहाँ से। निकल चुके हैं हम मामा जी के यहाँ से। करीब हमें 1 घंटा सवा घंटा लग जाएगा गाज़ियाबाद पहुँचते पहुँचते। बीच में भी कहीं ना कहीं रुकेंगे ज़रूर। सूर्य नारायण अस्ताचल हो रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हरी भरी वादियों से पीछे छुप छुप कर अस्ताचल हो रहे हैं श्री नारायण, और हमें तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है भाई। ये बाइक राइड मैंने बहुत सालों बाद की है सतेंद्र के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि तेज इतनी चला रहा है ना, मेरी आँख नहीं खुल रही है, लेकिन मैं ज़्यादा तेज नहीं चला रहा हूँ। हाँ फिर भी इसकी स्पीड 60 से कम नहीं है, 60 के आसपास है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा की आवाज़ आ रही होगी, अवॉइड करिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा एंड तक। क्रॉस कर रहे हैं हम सिकंदराबाद, वापसी में जाते हुए। मेरे बालों की हालत देखो कैसी हो गई, 80 की स्पीड पे चला रहे हैं तो ऐसा ही होना है। सिकंदराबाद क्रॉस कर रहे हैं, आगे कुछ नाश्ता करेंगे अगर कुछ अच्छा सा मिलता है तो। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मुझे स्ट्रीट फूड खाने का बहुत ही शौक़ है। जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ स्ट्रीट फूड ज़रूर खा के आओ। इधर देखिए हमारे सतेंद्र भाई साहब, वकील साहब। अच्छा लग रहा है, छोटा सा कस्बा है ये यूपी का और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। एकदम लाइवली सा लगता है, सब कुछ हैपनिंग सा लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जॉब के चक्कर में पड़े हुए हैं, अदरवाइज़ मैं तो घूमता ही रहता सारी ज़िंदगी, सच बता रहा हूँ। और ये लग चुका है जाम। यहाँ पे क्या है, बिरयानी ना 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 बाबा ना। खुशी हो या दुखी हो, बिरयानी तो नहीं खा सकते, अभी हैवी हो रखा है। आगे देखते हैं कुछ अच्छा खाने को मिले तो हम बढ़ चले हैं सिकंदराबाद से गाज़ियाबाद की तरफ। और जब ये टोल गेट क्रॉस करते हैं ना, जो सिकंदराबाद की तरफ लगा हुआ है, उसके बाद ना सबसे लास्ट में एक यहाँ पे पार्वती स्टॉल करके, टी स्टॉल करके है। हम यहाँ पे रुके क्योंकि सतेंद्र ने मुझे बताया कि जब ये अपने कोर्ट के काम से जाता था बुलंदशहर, तो ये यहाँ कभी कभी रुक के ना चाय पीता था। मुझे बिल्कुल ही मन नहीं था, क्योंकि हाईवेज़ पे बहुत ही कम ऐसा होता है जब आपको अच्छा खाने को मिले। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये जो ब्रेड पकौड़े हैं ना, ये ऐसे रॉ रखे हुए हैं। इसके बाद ना इसको और इन पकौड़ों को कढ़ाई में तला जाता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतने ही ज़्यादा टेस्टी थे ना कि मैंने सिर्फ एक बार चखा सतेंद्र में से, तो मैंने कहा कि भाई मैं भी बनवा लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा नेचर है इन आंटी का पीछे जो है। और ये बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। कभी अगर आप इधर से गुजर रहे हो ना, तो ज़रूर आप यहाँ पे ट्राई करना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो थका के मैं आ चुका हूँ घर, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इधर देखिए ज़रा इनको, आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हैं। हेलो, थैंक यू मेरी मुझे इतना वो क्या बोलते हैं उसको पसंद करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। और क्या हुआ कि आते ही ना मामा जी ने छाछ दिया था, मैंने फ्रिज में रखवाया फ्रीज़र में, और जब वो ठंडी हो गई तो काले नमक के साथ जो है पीने के लिए बोला। और इसके अलावा क्या हुआ कि कॉफ़ी बना दी, तो उसके 10 मिनट बाद कॉफ़ी भी पी ली है। और अब हाथ मुंह धोऊंगा, मतलब हाथ मुंह धो चुका था लेकिन अच्छे से अब धोऊंगा और थोड़ा बाहर निकलूँगा। संडे ना, सैटरडे संडे ऐसे ही बाहर निकलते निकलते गुजर जाता है। आज हमारा जाने का प्रोग्राम था कहीं पे, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या चलेगा। बट जो एक गाना डाला है ना हमने आज, जो सोहर गाया है, वो कैसा गाया है ज़रूर बताइएगा। और सारे फील्ड्स में, खेतों पे घूम के आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना आप सभी। इधर कार्तिक देखिए कार्तिक को देखिए। हेलो कर दीजिए। खुद से बांध दिया हेलो। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। कार्तिक के हाथ में दर्द हो रहा है आज, एक तरफ सो गया होगा तो इसलिए पेन हो रहा होगा। कृष्ण जी आज राम जी के रूप में रामनवमी के दिन विशाला की आरती, रघुवर लाला की खबरिया नैन विशाला की।
तो क्या हुआ है, यहाँ मैं मंदिर से प्रसाद लेके जा रहा हूँ। रात के बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बज रहे हैं और ये देखिए सब्ज़ी मार्केट अभी उठ रही है। अगर कुछ मिलेगा तो ज़रूर मैं ले लूँगा। क्या हुआ है कि आज राम नवमी के उपलक्ष्य में ना भैया ने बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पे प्रोग्राम रखा था। सब कुछ बहुत अच्छे से सुनाया, खीर प्रसाद था वहाँ पे, सबने प्रसाद लिया और उसके बाद मैं घर जा रहा हूँ। छोटी सी आरती भी मैंने दिखाई है। बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को।